नमस्कार छात्रों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप सभी सकुशल हैं, घर में हैं और सुरक्षित हैं। छात्रों, आज हम पाठ तीसरा योग्य चुनाव भाग 1 का अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने अपनी दादी या नानी से राजा रानी की कहानियाँ सुनी होगी, है ना? हर राजा के पास सेना होती है, सेवक होते हैं, वैसे ही मंत्री भी होते हैं। राजा के मंत्री जितने कार्यकुशल और ईमानदार होते हैं, उतनी ही उनकी प्रजा सुखी होती है और राज्य समृद्ध बनता है। उस राजा को सभी का सम्मान और प्यार प्राप्त होता है। इस संसार में जो भी जन्म लेता है, उसके जीवन काल में बुढ़ापा तो आना ही है। बुढ़ापा हमारी कार्यशक्ति को कमजोर कर देता है। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम भी बूढ़े हो गए थे, इसीलिए सेवा मुक्त होना चाहते थे। तब राजा ने उन पर मंत्री पद के लिए उचित उम्मीदवार को चुनने की जिम्मेदारी सौंपी। आइए कहानी पढ़कर देखते हैं कि उन्होंने चयन कैसे किया। पाठ क्रमांक 3, योग्य चुनाव। मंगलसेन नाम के एक राजा थे और उनके दरबार में जगतराम नामक एक मंत्री थे। जगतराम अब बूढ़े हो चुके थे। अब वह सेवा मुक्त होना चाहते थे। जगतराम ने राजा से खुद को सेवा मुक्त करने की विनती की। जगतराम एक ईमानदार, परोपकारी तथा सेवाभावी मंत्री थे। राजा जगतराम की जगह पर उन्हीं की तरह ही ईमानदार, परोपकारी तथा सेवाभावी मंत्री ही चाहते थे। उन्होंने जगतराम से कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। बच्चों, यहाँ पर चुनाव यानी चयन। जगतराम ने आदेश यानी आज्ञा दी कि राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। ढिंढोरा पिटवाना मतलब ढोल बजाकर घोषणा करना। इस पद के लिए जो इच्छुक है वो 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। हरकारे आसपास के गांव-गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। हरकारे मतलब संदेश ले जाने वाले। अब हम इस परिच्छेद में आए हुए व्याकरण पर एक बार नजर डालेंगे। इस परिच्छेद में आए हुए अनुस्वार वाले शब्द देखिए। 4 शब्द आए हैं अनुस्वार वाले, वो है मंगलसेन, मंत्री, उन्होंने, ढिंढोरा। इस परिच्छेद में आए हुए चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं पहुंचे और गांव-गांव। शब्द युग्म। गांव-गांव यह एक शब्द युग्म है और उस पर हमने वाक्य बनाया है। रतनलाल जी ने गांव-गांव जाकर सर्व शिक्षा अभियान का प्रचार तथा प्रसार किया। जब भी हम शब्द युग्म पर वाक्य बनाएं तो वाक्य में आए हुए शब्द युग्म को अधोरेखित करना न भूलें। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। बहुत सारे युवा मंत्री पद के चुनाव के लिए आ रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध व्यक्ति हताश सा बैठा था। वृद्ध यानी बूढ़ा और हताश मतलब निराश। हताश सा बैठा था। वो हताश क्यों बैठा था? वो हताश इसलिए बैठा था क्योंकि उसके बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। पहिया यानी चक्का।
वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर उसे सफलता नहीं मिली। कोशिश शब्द का अर्थ है प्रयत्न या फिर प्रयास भी उसे कहा जाता है। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, लेकिन किसी ने भी उस वृद्ध की सहायता नहीं की। सहायता मतलब मदद। इस परिच्छेद में आए हुए व्याकरण हम देखेंगे। इस परिच्छेद में आए हुए संयुक्ताक्षर इस प्रकार है: संख्या, वृद्ध, उम्मीदवारों और दृश्य। विलोम शब्द: दिन, रात, सुबह, शाम, एक, अनेक, सफल, असफल। क्या वह बूढ़ा व्यक्ति कीचड़ में फंसे अपनी बैलगाड़ी का पहिया निकाल पाएगा? क्या कोई व्यक्ति उसकी मदद करेगा? यह सब हम जानेंगे योग्य चुनाव के भाग 2 में। धन्यवाद मेरे प्रिय छात्रों।